एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर आखिर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस एनर्जी में, किस इमोशंस में, किस परसेप्शंस के वे पे आपको याद करा जा रहा है इस पर्सन के थ्रू। इस चीज़ को बेसिकली व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में मेन कवर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये चैनल पर जो भी रीडिंग होती हैं वो जनरल और एक कलेक्टिव होती हैं, तो आपको अपने आप को ज़बरदस्ती व्यूअर्स हर बात में फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने की आप कोशिश यही करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। कोई क्राइटेरिया मैं नहीं बनाऊंगी रीडिंग में, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकता है। और इवन एक टाइमलेस रीडिंग बन रही है, तो जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले इन्होंने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है। ठीक, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर डिवाइन करी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी। डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपका आया है रिलीज, ट्रांसफॉर्मेशंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द ड्रीमर एंड द हर्मिट। तो व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में राशियाँ आई हैं ना वो बताने जा रही हूँ। कुछ नंबर्स और कुछ मंथ आपको बताऊँगी, देन हम यहाँ पर कार्ड्स पढ़ेंगे। तो देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका वाटर एलिमेंट से हो गया। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जेमिनाई है आपका, यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये पाइसेस, ये एक्वेरियस, ये आपका जेमिनाई है। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर मुझे कार्ड्स दिखाई दिए वो आपके यहाँ पर व्यूअर्स दिखेगा। ये स्कॉर्पियो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा, जेमिनाई, पाइसेस, एक्वेरियस एंड वर्गो, ये यहाँ पर है। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 13, 4, 3, 11, 2, 20, 13, 4, 6, 18, 9, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बनते हुए दिखे हैं। मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका अप्रैल, मार्च, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स यहाँ पर नहीं जोड़ना है। इन सभी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होगा। देखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन हालातों में अब आ चुके हैं जहाँ पर इस इंसान को
अपनों से चोट लग रही है, जिन्हें इन्होंने अपना माना, अपनों से बढ़कर माना, या जिनके लिए इन्होंने बहुत सारे अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करे, बहुत सारी कुर्बानी करी, या उनकी वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से यहाँ पर बदला भी है ना, कहीं ना कहीं इस इंसान को उन अपनों से यहाँ पर अब चोट मिली है, जिस रीज़न के चलते मुझे यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है, जैसे कि जो ये पहले उनको लेकर फील करते थे, ये पहले की तरह उनको लेकर, उन अपनों को लेकर ये फील नहीं कर पा रहे, बजाय उस तरह से फील करने के थोड़ा सा ये बिहेवियर, ये एनर्जीज इनकी ज़्यादा दिख रही है कि अब ये उनकी परवाह करने से ज़्यादा उसको रिलीज़ करेंगे, और साथ ही साथ अपने बारे में ये ज़्यादा सोचेंगे। यानी कि यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ में व्यूअर्स अपनों को लेकर शिकायतें, या यूँ कहो तो नेगेटिविटी, नेगेटिव पार्टिकल्स, या एक तरह से आप ये कह लीजिएगा कि जो पावर, जो अथॉरिटी उन लोगों के हाथ में है, वो अपने हाथ में वापस लेने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। तो कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हाल ही फ़िलहाल में हुआ है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ टैरोस बता रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा इनका अपना मन यहाँ पर ख़राब हुआ पड़ा है, या फिर जैसे कि होता है ना कि मन इनका यहाँ पर टूट रहा है, या इन्हें चीज़ें यहाँ पर अपने हिसाब से, अपने मुताबिक यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। तो जिन लोगों में भी ये पर्सन घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी शिकायतें लेकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स भी हैं कि उन लोगों से शिकायतें हैं, तो उन शिकायतों को लेकर जो मन इनका कच्चा हो रहा है, मन इनका भारी हो रहा है, उसी रीज़न के चलते इस इंसान का पूरा फोकस आपको ढूंढने पर, आपके बारे में जानने की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे कि होता है कि जब इंसान ना एक तरफ परेशान होता है तो वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देता है, तो वही मैं इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ। हालांकि जितना इन्होंने आपके बारे में जाना, आपको पढ़ा, तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अपने टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर इन्हें चलाते हुए, रखते हुए, उसके विषय में सोचते हुए यहाँ पर इन्हें ज़्यादा फील हो रहे हो। मतलब आप भी यहाँ पर जो अथॉरिटी इनके आपकी ज़िंदगी में होने की वजह से आपके हाथ में नहीं थी, क्योंकि आपने इन्हें सौंप रखी थी, वो अथॉरिटी, वो पावर, वो कहीं ना कहीं लाइफ को लेकर डिसीजंस, वो सब आप अपने आप से खुद से लेते हुए इन्हें ज़्यादा फील हो रहे हो। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, इनकी सुबह से इनका एक ऐसा नज़रिया बन रहा है व्यूअर्स, ना ये उनके हो पाए, ना ये आपके बन पाए, ना उनकी वजह से इन्हें किसी भी तरह की लीड मिली, और आपको तो खो ही दिया, तो आपसे जो लीड मिली भी थी ना, वो भी ये खो बैठे। तो बहुत ही ज़्यादा इनकी सुबह की शुरुआत ऐसे हुई है जैसे अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी किस्मत को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं, या एक ऐसी फीलिंग है जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ अब सही नहीं होने वाला, मेरी लाइफ में जो सही था वो बिगड़ गया। तो बहुत ज़्यादा मैं इनकी एनर्जीज़ में व्यूअर्स डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर देख पा रही हूँ। उसके अलग व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस भी इनके थ्रू यहाँ पर करे जा रहे हैं। जिन लोगों की तरफ बढ़े, जिन्हें अपना माना, उनके साथ इन्होंने कितना वक्त स्पेंड करा, कितना वक्त इन्होंने इन्वेस्ट करा, कितना इन्होंने उनको पूजा, माना, उनकी वैल्यू करी, उनको इज्जत दी, और इन्हें बदले में चोट मिली। और साथ ही साथ आपके साथ के रिश्ते में पहले इक्वालिटी मिली, बैलेंस मिला, ट्रांसपेरेंसी थी, सच्चाई थी, रिश्ता था, सब था, लेकिन वो भी छिन गया। तो इनकी एनर्जीज ऐसी यहाँ पर बन रही है अपनी सुबह से, जैसे कि होता है ना, इंसान जब परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है व्यूअर्स, तो वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को गिनना शुरू कर देता है, अपने कर्मों को काउंट करना शुरू कर देता है। तो उसी तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। बहुत ज़्यादा मैं इनकी एनर्जीज़ बिखरते हुए नहीं देख पा रही हूँ, बल्कि इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशंस में, गहन सोच में यहाँ पर रख रखा है, या यूँ कहो तो सेल्फ डिस्कवरी, वो जो मैंने आपको बताया कि कर्मों को काउंट करना इंसान शुरू कर देता है, तो वही यहाँ पर एनर्जीज़ है। इनके दिल में, मन में एक थॉट, एक परसेप्शंस यहाँ पर साथ ही साथ ये बन रहा है कि इनका ज्ञान, इनकी नॉलेज, इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस सब इनके काम नहीं आया, लोगों के काम आया। ठीक है, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, या कहीं ना कहीं लोगों ने अपना फ़ायदा तो यहाँ पर इनसे पूरा कर लिया, लेकिन इन्हें यहाँ पर ख्याली पुलाव बनाने के लिए छोड़ दिया, या बस इनकी
लाइफ जैसे ये चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, पैसा चाहते थे, कंफर्ट जोन चाहते थे, वो सब एकदम मिस्टीरियस, एकदम कॉम्प्लिकेट या बस एक इमेजिनेशंस में, एक इल्यूजन्स में ही छोड़ दिया। तो इस तरह से कि यहाँ पर सोच बन रही है। तो मुझे ना एक ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स, जब आपके साथ का रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, जब इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कराना, तो इन्हें लालच दिया गया कि अगर ये आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म भी करते हैं तो उस चीज़ का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा, इन्हें वो लाइफ मिलेगी, वो लाइफ इन्हें दी जाएगी जहाँ पर ये अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय से जिएंगे, वहाँ पर कम लेस हार्ड वर्क होंगे और लग्जीरियस लाइफ इन्हें मिलेगी, वहाँ पर काफ़ी स्पेशल जैसा इन्हें महसूस कराया जाएगा, अपनी लाइफ में खुशी भी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और इनका किसी न किसी तरह से यहाँ पर बिजनेस भी स्टेबल करा जाएगा या फाइनेंशियली वाइज भी इन्हें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे वो चीज़ें प्रैक्टिकली इन्हें दिख रही हैं, वैसे इनका ये जो भ्रम इन्हें पलवा दिया गया था ना, वो भ्रम इनका यहाँ पर व्यूअर्स टूट रहा है और ये पर्सन अब यहाँ पर अपनी सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा डर में है व्यूअर्स। इस डर को ना ये लेट गो कर पा रहे हैं, इस डर को ना ये पर्सन पीछे छोड़ पा रहे हैं, बजाय ऐसा कुछ होने के जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पीछे पीछे इनका डर इन्हें फॉलो करता जा रहा है। तो वो मुझे इनकी स्थिति एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है बस। तो सुबह से कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरह की है जहाँ पर सच तो सामने निकल कर आ गया, जहाँ पर कहीं ना कहीं अपने कर्मास को ये पर्सन फेस तो कर रहे हैं, इनके सामने तो आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डील करने से पहले ही इनकी घबराहट यहाँ पर काफ़ी क्लियरली यहाँ पर टैरोज बता रहे हैं। मैं और चीज़ें आपको हालांकि यहाँ पर क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने देखो अभी तक लाइक नहीं करा, इतनी क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी, तो पहले आप भाई यहाँ पर लाइक कीजिएगा। मैं इतने कार्ड्स यहाँ पर शफल कर रही हूँ क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं, एनर्जीज कनेक्ट होने के बावजूद भी आप लाइक करना भूल जाते हैं, अपनी एनर्जीज मुझ तक सेंड करना भूल जाते हैं, ताकि जब भी कोई भी नई रीडिंग आए ना, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी एनर्जीज इंक्लूड हो, ठीक है। उसके अलग कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों की जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं व्यूअर्स कि आपका या इनका ये पहला प्यार था और उम्र में आप दोनों के बीच में फासला होने की, या इस इंसान का थोड़ा सा ज़िंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर इमेच्योर होने की, लापरवाह होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ टैरोज बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है कि कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ को लेकर पहले से ही कंसर्न होते हैं कि मैं क्या करूँगा, अपने बल पर करूँगा या करूँगी या इस तरह से करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अपने कल को लेकर चिंतित होते, लेकिन दूसरों पर डिपेंड होकर कि मतलब वो मेरा काम करा देगी या करा देगा, या उसकी बात मैं मान लूँगा या मान लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक सोच, एक मेंटलिटी यहाँ पर इनकी ऐसी थी। इसी रीज़न के चलते जो ख्वाब इन्हें दिखाए गए ना, ये उन ख्वाबों की तरफ जल्दी भागे, या फिर बिना सोचे समझे ये पर्सन उन ख्वाबों की तरफ भागे। अब उन्हीं ख्वाबों ने इस पर्सन को हालांकि पूरी तरह से आइसोलेशंस में, अपने आप में अकेला ज़रूर से कर दिया है, लेकिन इनकी सोच तो यहाँ पर यही थी। चलिए जी, और देखते हैं गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर व्यूअर्स एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई भी दे रही है, इनके मन में, इनके जहन में भी यहाँ पर चल रही है कि जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने अपना माना, या जिन्हें इन्होंने अपना मानकर अपना सब कुछ दिया, कहीं ना कहीं उसको लेकर ना अपडेट नहीं थे, एज एन इन्हें उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। जैसे कि एक होता है कि उनकी बातें सुनी एंड उनकी बातों में ये तुरंत से आ गए, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स इनकी सुबह से चल रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं उसके बिछाए हुए चक्रव्यूह में खुद से पैर रखा, उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर कोई एफर्ट डालने की कि ये पर्सन उसके बनाए हुए चक्रव्यूह में कैसे पैर रखेंगे। ये तो खुद अपनी नादानी, खुद अपनी इमेच्योरिटी के चलते उसके बनाए हुए जाल में फंस गए। तो ऐसे थॉट इनके यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। तो मैंने आपको बोला ना कि हाँ, यहाँ पर नेगेटिविटी काफ़ी क्लियरली
देखी जा सकती है और नेगेटिविटी भी इस लेवल पर यहाँ पर इस पर्सन के चल रही है इनकी सुबह से। ठीक है, ये सैजिटेरियस की एनर्जी है व्यूअर्स, और चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं ये जो सैजिटेरियस एनर्जी है, राशि है, या तो आपके पर्सन की होगी या उस फेमिनिन एनर्जी के, उस थर्ड पार्टी की, उन अपनों की जिनके बहकावे में, जिनकी बातों में ये पर्सन आए हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, जिन अपनों का कभी एक वक्त पे ये साथ दे रहे थे या जिनको अपने साथ चलते हुए ये पर्सन फील कर रहे थे कि ये मेरे साथ चल रहे हैं, ये मेरे अपने हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में सुबह से ही ये थॉट डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, वो लोग इनके खिलाफ चल रहे थे या उनके करे हुए जो भी एक्शंस थे वो इनके खिलाफ ही हुए। वो भले उनका इंटेंशन ना हो, उनकी सोच ना हो, लेकिन वो ओवरऑल एंड द रिज़ल्ट यहाँ पर इनके खिलाफ ही आकर खड़े हुए, जिससे इन्हें अब फाइट करनी है, जिनके खिलाफ अब इन्हें जाना है। इनके दिल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा घर कर रही हैं व्यूअर्स कि मेरी लाइफ में जो भी एंड हुआ, जो भी ख़त्म हुआ, जो भी ट्रांसफॉर्म आया ना, वो इनकी वजह से। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेम्स इनके थ्रू लगाए जा रहे हैं, जैसे कि एक फीलिंग इनकी यहाँ पर ये डेवलप हो रही है कि मैंने खो दिया, मैंने उसको खो दिया, मैंने अच्छा खासा सब चल रहा था उसको खो दिया। तो वो चीज़ें इन्हें अपनों के खिलाफ भी कर रही हैं। अब अपने अगर इनके लिए गलत नहीं भी कर रहे हैं ना, तो अपने हालातों को देखकर, अपने आँच को देखकर ये खुद ब खुद उनके खिलाफ हो रहे हैं, चाहे उनके मन में हो या ना हो, लेकिन इनकी सोच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखी जा सकती है। तो वो इनकी फीलिंग यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ हैंड्स। तो आपको लेकर तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपसे कितने दूर चले आए, अब आपको देख सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं, या फिर आपकी यादों में अपने आप को डुबो सकते हैं, लेकिन आपको छूने का भी राइट इनके पास नहीं रहा है। आप इनके लिए वो चांद बन गए हो जो इन्हें दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर ये दुआएं मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, लेकिन उस तक पहुंचने का ना कोई रास्ता है और ना उसका इनके पास आने का कोई रास्ता है। तो इस तरह से आपको लेकर इनकी सोच बन रही है, यानी कि सोशल मीडिया पर जितना आपके बारे में जानकारी मिल रही है वो सफिशिएंट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, या वो उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर ये आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में या तो ले आएँ या आपकी ज़िंदगी में ये फिर से चले जाएं। एक ऐसा एहसास इनका यहाँ पर हो रहा है कि अगर एक वक्त पे फैसला इन्होंने लिया तो एक वक्त आपने भी अब फैसला ले लिया। तो आज के वक्त में आपने भी फैसला ले लिया और आपका लिया हुआ फैसला आपको इनसे और दूर ले गया। ये तो ऑलरेडी आपसे दूर गए थे फैसला लेकर, डिसीज़न लेकर, लेकिन आपके लिए हुए फैसले ने इन दूरियों को और बढ़ा दिया। ये किलोमीटर की दूरियां मीलों में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं। ठीक है, एक अट्रैक्शन लेवल इस पर्सन के दिल में सुबह से आपको लेकर इस वे में ज़्यादा चल रहा है कि किसी तरह से समझौता हो जाए, किसी तरह से ये जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान डिसबैलेंस हुई पड़ी है ना, वो बैलेंस में आ जाए। तो वो एक क्यूरियोसिटी, एक इच्छा इनके दिल में यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स इनकी सुबह से जाग रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कन्फ्यूज्ड बहुत हैं आपके और अपनों, जिन्हें इन्होंने अपनों से बढ़कर माना, उन दोनों के बीच में कन्फ्यूज्ड हैं। एक तरफ जो अब इनके साथ डिवाइन न्याय कर रही है, जो डिवाइन इन्हें अब जजमेंट सुना रही है अपना, वो, और एक तरफ वो जो इन्होंने एक अपने आप से आपको जजमेंट सुनाया, जज करा आपको, आपके साथ के रिश्ते को। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न की घड़ी इस पर्सन को व्यूअर्स अपने सामने आती हुई साक्षात इनकी सुबह से ही दिखाई दे रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर से कहूँगी, थोड़ा सा स्थिति इनकी ऐसी बन गई है कि अभी भी इनको ना बहुत सारी नॉलेज लेनी चाहिए। अभी भी आधी अधूरी नॉलेज के बेस पर, इंफॉर्मेशन के बेस पर ये पर्सन ना कंक्लूज़न निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी इनके लिए रहा है, जिसमें मेरे कुछ व्यूअर्स
कहीं ना कहीं इस रीडिंग के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की बात करी जा रही है, क्या इनका अभी और जानना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर 110% कर देगी। तो वो इनकी एनर्जीज है। तो ओवरऑल सुबह से ही एक कन्फ्यूज़न इस इंसान के दिल में मन में है। एक तरफ अपनों से शिकायत है तो एक तरफ आप भी अपने आप से मीलों दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो। एक तरफ उनको लेकर काफ़ी नॉलेज है तो एक तरफ अभी का अधूरी ही नॉलेज इन्हें है, तो वो इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। दे हर्मिट, तो ये तो ऑलरेडी इनकी एनर्जीज आ ही गई है। अपने आप में इन्होंने अपने आप को बहुत अकेला कर रखा है इस वक्त में, क्योंकि अब ये पर्सन ना अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं। अब ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को सुन रहे हैं, ना कि किसी और को सुनने के। अब यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली अपने आप को रियलिटी में रख रहे हैं, ना कि किसी भ्रम में, इल्यूज़न में, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपसे अपने आप को दूर कर लिया। ये तभी तो मुमकिन हो पाया जब इस इंसान ने अपने आप को अपने आप में रखना शुरू करा। तो यहाँ पर सुबह से ही इस इंसान ने, भले आसपास लोग हैं लेकिन उनको सुना नहीं जा रहा, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनकी बातों को इग्नोर करा जा रहा है, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाला जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर अपने आप पर है। क्या गलतियाँ करी, क्या गलती खा गए, किसकी बात में आ गए, किसकी बात नहीं सुनी, वो सभी चीज़ें अपने आप को अपने आप में रखकर इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा जा रहा है। यानी कि जैसे मानो सुबह से इस इंसान की एनर्जीज अपने आप के लिए ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वो मैं एनर्जीज इनकी देख पाई हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट, तो वही चीज़ है कि अब इवन इन्हें ये भी फील हो रहा है व्यूअर्स कि मेरे साथ जो मेरे आज में हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मेरा ही तो करा धरा है, या मैंने ही तो करा है, या मैंने ही तो ज़्यादा की तलाश में भ्रम को पाल लिया, एक ऐसे सपने को देख लिया जिसका हकीकत में कन्वर्ट होना नामुमकिन था, या मैंने औरों की नहीं सुनी, आपकी नहीं सुनी और बहुत बड़ा यहाँ पर रिस्क ले लिया। थोड़ा सा इनकी एनर्जीज में ऐसा देख पा रही हूँ मैं, जैसे अब ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। मतलब वो वक्त यहाँ पर, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आई है जहाँ पर ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरेंडर कर दे, अपनी गलतियों की डिवाइन के सामने माफ़ी मांग ले, कन्फेस कर ले। अगर ये जितना जल्दी ये चीज़ें करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत की बन सकती हैं। यानी कि अब अगर ये यहाँ पर घमंड ना दिखाकर चीज़ों को सरेंडर मोड में ले आते हैं, तो डेफिनेटली अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें सही होने की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन बता रही है। हर्मिट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो देखो यहाँ पर अपने आप में जितना अपने आप को रख रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने वो हथियार यहाँ पर गिरा रहे हैं जो हथियार इन्होंने एक वक्त पे उठाए थे आपके खिलाफ जाने के लिए, आपको दूर करने के लिए, आपसे दूर चले आने के लिए। तो जितना इन्होंने अपने आप को अपने आप में रख रखा है उतना इनके थ्रू वही बातें छोड़ी जा रही हैं, लेट गो करी जा रही हैं, उन पर मिट्टी डाली जा रही है, जिन बातों को यहाँ पर वजह बनाकर आपको अपने आप से दूर करा गया, आपसे दूरियां बनाई गई हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये चांसेस भी बन रहे हैं कि इस इंसान ने सारे इल्ज़ाम आप पर लगाकर कहीं ना कहीं अपने रास्ते आपसे बदल डाले, और वही इल्ज़ाम यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अब खुद से अपनी सिचुएशन को देखकर, मौके की नज़ाकत को देखकर यहाँ पर लेट गो कर रहे हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सुबह से देख पाई हूँ, देख रही हूँ। हालांकि इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं, इनके मैं मैसेजेस देखती हूँ व्यूअर्स। पहले गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इन सभी चीज़ों को लेकर कहना क्या चाह रहे हैं अब इस सिचुएशन में। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। कॉम्प्रोमाइज़,
तो वही चीज़ें हैं कि ये पर्सन जो इन्होंने समझौता उस वक्त पे ना करा नहीं था, वो समझौता अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। और आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन समझौते के बेस पर हो जाता है ना, तो ये उसके लिए तैयार है। ये उसके लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, या उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा कंसिडर हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके ऑन द अदर साइड मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, आपको ये पर्सन अब तैयार नहीं होते देख पा रहे। वो इनकी फीलिंग में हमने नोटिस भी करा है, विड्रॉ एंड स्ट्रेस। तो जिन चीज़ों को कभी एक वक्त पे ये पर्सन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिन बातों को ध्यान में रखकर ये पर्सन आप पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, आपको गिल्टी फील करा रहे थे, आपके साथ के रिश्ते को छोड़ते जा रहे थे, अब ये उसे विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वो सभी इल्ज़ाम जो भी थे ना, वो बेबुनियादी थे। और वो बेबुनियादी इल्ज़ाम अब इनके ऊपर एज अ गिल्ट, एज अ स्ट्रेस, एज अ प्रेशर यहाँ पर आते जा रहे हैं, जो इन्हें रातों रातों सोने भी नहीं देते हैं। तो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने आप पर ब्लेम्स लगाए, उन्हें विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। इवन जो खुद की बुरी आदतें थी, बुरी हैबिट्स इनकी बन गई थी, ये उसको भी छोड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं इमेजिनेशंस, अब ये किसी भी तरह के इमेजिनेशंस में फंसना नहीं चाहते हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि जो होना है वो रियलिटी में हो, क्योंकि इमेजिनेशंस के पीछे भागकर तो इन्होंने देख लिया। माना सपने देखे जाते हैं, लेकिन सपने ना खुद से पूरा करने के वे में देखे जाते हैं, ना कि उसके लिए डिपेंड हुआ जाता है किसी और पर। तो वही भूल इन्होंने यहाँ पर करी है, जो ये आपसे कहना भी चाह रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। हेजिटेशंस, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत हेजिटेशंस होती है अब इन्हें आपसे बात करने में, आपकी तरफ बढ़ने में, और इसी रीज़न के चलते ना इन्होंने अपने आप को अपने आप से ही अकेला कर लिया, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद अब आपसे बात नहीं कर पाएंगे, वो मुंह इनका नहीं रह गया, वो बातें इनके पास नहीं रह गई जिस पर आप भरोसा कर लो, जिस पर आपको भरोसा हो जाए। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, प्रिजर्वेंस। हालांकि यहाँ पर जो इनके आज में इन्हें एज अ कर्मा चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनको लेकर कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जिससे मुझे फ़ाइट करनी है, जिससे मुझे लड़ना है, और अकेले ही करना है। यानी कि देखो, कर्मा जो है ना, भले आप इनके कितने भी लाइफ पार्टनर हो, लेकिन इनका जो बनाया हुआ कर्मा है वो इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। हो सकता है आप अगर हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तो कुछ परसेंटेज आपको भुगतना पड़े, लेकिन मैक्सिमम तो इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। और वही आपसे कहना चाह रहे हैं, स्टॉप। आपसे कहना चाह रहे हैं, अब ये रोक रहे हैं उस लड़ाई को, उस ब्लेम गेम को, जिसको इन्होंने ही उठाया, जिसको इन्होंने ही यहाँ पर मुद्दा बनाया। ये चाहते तो उसको पहले भी रोक सकते थे, ये चाहते तो उसको पहले ही शुरू होने ना देते, जिसे अब ये पर्सन खुद से स्टॉप करने की इच्छा आपके सामने व्यूअर्स रख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इसी विषय में आपसे ना डिवाइन यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, आपको क्या समझाना चाह रही है डिवाइन इन सभी विषय में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस विषय में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है ओपनिंग, होप, एस्पिरेशंस, एंड बॉटम इज आर्कएंजल गैब्रियल। आपसे ना डिवाइन यहाँ पर बोल रही है कि आपके लिए कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं, उन नए दरवाज़ों को पहचानो। वो नए दरवाजे आपके लिए ही खुल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए खुल भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इस रिश्ते में आपके जो इंटेंशंस थे वो प्योर थे, वो पाक थे, और इसी रीज़न के चलते आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और वो आपके लिए कुछ नए दरवाज़ों को यहाँ पर खोल रही है। आपको वो दरवाजे तभी खुलते हुए नज़र आएंगे जब आप उन्हें ना उनकी आंखों से देखोगे, या जब आप उन पर भरोसा करके उनको देखोगे, उन दरवाज़ों को। क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए दरवाजे तो खुले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन दरवाज़ों को पहचान नहीं पाते, उन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं।
तो आपके जो उद्देश्य हैं, आपके जो सपने हैं, वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, ऐसा आपसे आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और उनकी ब्लेसिंग्स ही कहीं न कहीं यहाँ पर ना आपके लिए वो चीज़ें करने जा रही है जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। अब उस चीज़ को आपको खुद से ध्यान से समझना होगा, क्योंकि देखो हर किसी के लिए ना अब इस मोड़ पर आकर सपने जो हैं वो अलग-अलग बन जाते हैं। अपनी-अपनी ज़रूरतों के बेस पर आपकी प्रायोरिटीज़ अब बदल गई हैं। पहले से लेकर अब तक बहुत बदल गई हैं। क्योंकि देखो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर ये आई है, जो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, एकदम लॉजिकली बात करी जा रही है जिसके थ्रू, या फिर अब बोलने से पहले डरती नहीं है एनर्जी, ये जो भी है मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लेंगे। एक अथॉरिटिव पर्सन है, कॉन्फिडेंट पर्सन है, झिझकती नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन से डर नहीं लगता, तो आप उस एनर्जी में पहुंच गए हो। पहले ये आपकी एनर्जीज़ नहीं थी, तो उसी के बेस पर आपकी प्रायोरिटीज़ बदली हैं और आपके सपने भी बदले हैं। तो आपको उन्हीं को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स यहाँ पर ना बेसिकली अपने उन दरवाज़ों को पहचानना है, और वो तभी होगा जब आप अपने खुद के उद्देश्यों को एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ उन्हें क्लियर करोगे। तो ये आपसे एज अ गाइडेंस बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस आई है, एंड काफ़ी चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई हैं व्यूअर्स। आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स, आपने देखो अभी तक मेरे कहने के बावजूद भी आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनको आप मानते हैं। तो क्या बोले आपसे, तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स आप करवाना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से ये सभी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, मैसेज करना है, कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।